जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लि अलैहि। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक 99 नामों से जिसने हमारे दिलों में ईमान और इस्लाम की ताकत पैदा की। तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम उम्मत मुसलमा को, तमाम इंसान जो अल्लाह पाक की मखलूक जिन्होंने इंसान अल्लाह पाक ने बनाए हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज 2-4 दिन तो बहुत कम, काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है। इस वीडियो का कुछ ना बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में कुछ मसरूफियात थी, कुछ पर्सनल, यानी कि आप समझ लें कि बेटा मेरा कोविड में था, कोविड हम लोग के घर में था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी था। परेशानी की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता सका, तो मैं उसके लिए आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। बिल्कुल आप लोगों के मैसेजेस मुझे आए हैं, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, दुआएं दी। आप लोगों की दुआओं की ही ज़रूरत है, आइंदा भी दुआओं का मुंतज़र रहूँगा। आज का जो वीडियो का टॉपिक जो मेरे पास आज आया है, आज एक बहुत हैरान कुन करने वाली बात है, जो कि कोविड 19 में एक चीज़ जो चल रही थी, ये सेकंड वेव कह लें, इसको थर्ड वेव कह लें। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि लंग्स पे क्यों अटैक हो रहा है। कि जिससे भी पता किया जा रहा है वो कह रहे हैं जी कि हम आईसीयू में, अभी भी मेरी एक कज़न, मेरी एक ताया की बेटी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। मैं सबसे दुआ की अपील करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें कि वो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि उनको भी लंग्स पे अटैक हुआ है। 90% उनके लंग्स डैमेज हो चुके हुए हैं। तो कम टू द पॉइंट, तो आज जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको मैं बताता जाता हूँ कि आज जो हमारा जो जिस बात के ऊपर मेरी थोड़ी सी हैरानगी भी है, परेशानी भी है, और बहुत ज़्यादा अलमनाक ये एक चीज़ है। इसका नाम दिया गया हुआ है जी, एक वायरस है, एक वायरस है या डिज़ीज़ कह लें उसको, या एक फंगस कह लें उसको। उसका नाम है जी म्यूक्रोमाइकोसिस। आई रिपीट इट, म्यूक्रोमाइकोसिस। माइट बी पॉसिबल कि मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन इसका नाम जैसा भी है, मैं इसका नाम आपको स्पेल करके बता देता हूँ। MUCORMYCOSIS। और इसको उन्होंने, इन अदर वर्ड्स, उन्होंने इसका नाम दिया हुआ है ब्लैक फंगस। अब ये क्या है? अब अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें ना, तो गूगल के ऊपर सर्च के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये एक ब्लैक फंगस है, जो कि आपके आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू और आपके थ्रोट के थ्रू ये फंगस आपके जिस्म के अंदर जाता है, और आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन कर देता है। कोविड में ऑलरेडी ही इम्यून सिस्टम डाउन में होता है। जो लोग, जिनके रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, तमाम जो लोग भी हैं, वो जो कोविड से अभी गुज़र रहे हैं, जो कोविड से गुज़रे हैं, जो कोविड से सेहतयाब हुए हैं, उनको पता होगा कि कोविड में जब आईसीयू में रखा जाता है तो उनको बहुत इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जब रखा जाता है, तो एक बड़ा दर्दनाक एक पीरियड होता है जिससे गुजारा जाता है, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, जो कि मसनूई सांस जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है।
ऑलरेडी कोविड जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं। उन स्टेरॉइड से आपको जो नॉन डायबिटिक भी जो पेशेंट होता है वो डायबिटिक हो जाता है। ये मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, बेशक गूगल कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ रिसर्च में आ जाएगा। क्योंकि मैं भी कोई, मेरे पास कोई डॉक्टर तो है नहीं जिससे मैंने करना है, लेकिन मैंने अपनी एक रिसर्च की है, जो कि रिसर्च करके मुझे ये पता चला है कि जी कि इसमें ये चीज़ होती है। तो इन शॉर्ट ये कि बहुत ज़्यादा इसमें इम्यून सिस्टम के ऊपर डाउन कर देता है। आईसीयू में ज़्यादा उसमें ब्लैक फंगस को अगर रिसर्च की जाए तो उसमें उन्होंने उसके 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, कि 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं कि जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इस साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है। एक है सॉइल, मिट्टी, गर्मी, ह्यूमिडिटी, और तीसरा प्लांट्स। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ब्लैक फंगस आपके एटमॉस्फेयर में है। और ये मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि ये कोविड-19 पे ये इस तरह है जैसे आग के ऊपर तेल छिड़का जाए तो आग भड़क उठती है। तो जो हुई जैसे ही कोविड-19 के पेशेंट जो है जिसका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ होता है, जब वो ब्लैक फंगस उसके ऊपर आती है तो वो उसके इम्यून सिस्टम को और डाउन कर देती है। अब थोड़ा सा आपको मैं ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ज़्यादा सब इन शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिटेल्ड बताने की कोशिश करूँगा। ब्लैक फंगस जो है, मैं उसका जो साइंटिफिक नाम है, मेरे शायद माइट भी पॉसिबल कि मैं गलत ले रहा हूँ, कुछ लोग तनकीद करेंगे, मैं उसको ब्लैक फंगस ही बोलूँगा। ब्लैक फंगस इज़ जस्ट लाइक वो फंगस है जो आपकी ब्रेड पे लगती है। अगर वो ब्रेड की फंगस वाली जो है अगर हम खाएं तो हमें एलर्जी होती है हमारे स्टमक में, स्टमक से हमारी एलर्जी हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से वो फिर बाकी तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएगी, जो कि बहुत डेंजरस होती है। हम नहीं खाते वो, ठीक है। अब आज एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कहा जी कि कराची में इस माह 5 केसेस ब्लैक फंगस के रिपोर्ट हुए हैं। इस माह कराची में 5 केसेस। पिछले वीक इस्लामाबाद में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं ब्लैक फंगस के, जो कि कोविड-19 को हैं, कोविड-19 पेशेंट को हैं। और आम उसमें कराची में आम पेशेंट जो बगैर कोविड-19 के नहीं भी थे उनके साथ भी हुई है। अब समझ ये नहीं आ रही कि गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये आपको बता दूँ, ये मेरा मास्क है, पहले मैं मास्क पे पहना हुआ था, मास्क से आवाज़ सही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने कोशिश की कि मास्क उतार के मैं अपने कमरे में हूँ, तो आप समझ लें कि मैं क्वारंटाइन ही हूँ, तो मैं इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। गवर्नमेंट क्यों नहीं बता रही कि ये ब्लैक फंगस एक डिज़ीज़ है, इसके बारे में लोगों को थोड़ी सी आगाही की दी जाए ताकि लोग अपनी परवाह करें। आगे ईद की नमाज है, ईद की नमाज के ऊपर उन्होंने SOPs दिए हैं जी, खुले मैदानों में पढ़ी जाएगी, खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, छोटे बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, बुज़ुर्ग हजरात को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। तो मेरे भाई कौन पढ़ेगा नमाज? हम मुसलमान तो वैसे भी नमाज से बागी हैं, कौन कौन नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की नमाज। ये रमज़ान एक वाहिद ऐसा महीना आता है जिसमें कुछ 3-4 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, वरना कोई नमाज नहीं पढ़ता। ईद की नमाज तो लोग वैसे भी वो बाल समझते हैं अपने जान को, ऊपर से इन्होंने ये SOPs भी कर दिए हैं। खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ का। ब्लैक फंगस के ऊपर आते हैं। अब ब्लैक फंगस के बारे में प्लीज़ 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 जितना लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कोविड से ज़्यादा डेंजरस है। डॉक्टर नैयर, एक नाम है डॉक्टर नैयर, जो कि इंडिया का एक डॉक्टर है, जो कि 5 सिटीज़ में उनकी, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, ठीक है, एक और शहर है मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा,
उसमें वो बंदा काम करता है और मुंबई में और दिल्ली में 5 हॉस्पिटल्स में वो ईएनटी का काम करता है। बकौल उसके वो कहता है जी कि मेरे पास एक कोविड से रिकवर्ड हुआ पेशेंट आया जिसका मैंने आई का उसको एक आंख से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसका ऑपरेट किया तो जब मैंने क्योंकि जब ऑपरेट करते हैं तो नोज़ के थ्रू टिश्यूज़ डायग्नोस करते हैं, उसको सारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब मैंने नोज़ से उसके टिश्यूज़ हटाने शुरू किए तो मुझे अजीब सी अंदर से एक फंगस ख़त्म नज़र आई। मैं फंगस को मैंने जब हटाना शुरू किया तो फंगस उसके आगे ब्रेन तक जा रही थी, ये यहाँ तक उसने कहा बताया कि यहाँ तक उसके आ गई, साइनसिस तक। जब वो फंगस को हटाने लगा तो उसने हटाते 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 उसको मजबूरन मजबूरन उसको वो नाक उसका इधर से, इस जगह से जहाँ से साइनसेस आती है यहाँ से उसको नाक काटना पड़ा। आपको पता है ये कितना डेंजरस है कि नाक काटना पड़ा। आँख का ऑपरेट करने लगा था तो आँख का ऑपरेट करते करते उसको ये नज़र आया है कि आँख के अंदर भी वो ब्लैक फंगस चला गया हुआ है, उसको आँख निकालनी पड़ी। यार अल्लाह पाक ने आँख बहुत बड़ी नेमत दी है। अल्लाह पाक अगर आप देखें तो इस दुनिया में अल्लाह पाक ने हर नेमत इतनी आला अता की हुई है कि हम उसका जितना भी शुक्र अदा कर सकें वो कम है। पाँव देख लें, हाथ देख लें, आँखें, नाक, कान, होंठ, दांत, अपनी पूरी बॉडी को देख लें, इम्यून सिस्टम को देख लें, पूरे बॉडी के अंदर के इंटरनल सिस्टम को देख लें। साइंटिस्ट कहते हैं जी कि हम हैरान हैं कि ये कैसे एक इंसानी जिस्म के अंदर एक सिस्टम चल रहा है कि सांस की नाली में पानी नहीं जाएगा, खाने की नाली में या खाने की ये जो गले की ये जो दो रगें हैं, एक सांस की है और एक खाने की है। सांस की नाली में खाना नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा और खाने की नाली से आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, ये कैसे सिस्टम है ना, ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है और अल्लाह पाक बेहतर जानता है। ये उसके ही करामात है जो करने वाला है। तो डॉक्टर नैयर कहते हैं जी कि मेरे जो जूनियर डॉक्टर थे जो कि हैदराबाद में, उनके उतर के हैदराबाद में और कुछ कर्नाटका में कुछ और जगहों पे थे, उन्होंने बताया जी कि उधर से भी हमें 23 केसेस मिले हैं इससे। इंडिया में ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अपने गौ माता के चक्कर में वो जो गोबर शोबर वो जो ब्ला ब्ला ला ब्ला जो भी, मैं किसी के मज़हब के बारे में बोलना नहीं चाहता, हर मज़हब काबिल तहसीब काबिल इज़्ज़त है क्योंकि हमारे मज़हब में भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद ने भी तलकीन ये की है कि मज़हब की इज़्ज़त की जाए। तो मेरे भाइयों बहनों हाज़रीन और नाज़रीन, आप लोगों से इल्तमास है, प्लीज़ 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 ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको जितनी शेयर कर सकते हैं करें क्योंकि जो अब कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो डेथ की जो रेशो है वो है, डेथ की जो वजह है, जो रीज़न है वो लंग्स फेलियर है। 90% 80% 90% 80% फेलियर लंग्स हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो अच्छा, अब उसमें उस डॉक्टर साहब ने इसका ट्रीटमेंट भी बताया है जी। $48 का एक इंजेक्शन है, $48 का। आपने उसको 3 वीक डेली एक इंजेक्शन, $48 का इंजेक्शन है, डेली 3 वीक आपने लगवाने हैं, 21 दिन का कोर्स है वो। अगर आप उसको मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा ये कितना महंगा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आम गरीब बंदा क्या करे, वो तो दुआ ही कर सकता है कि या अल्लाह पाक यहाँ तो ना हो, अगर हो तो उसको वैसी मौत आ जाए। तो मैं तमाम लोगों से एक हाथ जोड़कर मोदबाना तरीके से ये गुजारिश करूँगा
कि प्लीज़ इस चीज़ को इतना फॉरवर्ड करें, इतना करें, इतना करें कि लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि कोविड से भी ज़्यादा डेंजरस एक वायरस है जो कि पाकिस्तान में भी आ चुका हुआ है और इस्लामाबाद और कराची में इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दुआ करें कि कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के ऊपर से पूरी दुनिया से ये वबा बचा के रखे, इस वबा से बचाए। और दूसरा एक और चीज़ से भी इल्तमास करना था आप लोगों से कि आप प्लीज़ 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 स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। आप घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। घर से बाहर सिर्फ मौत है, बीमारी है, वबा है और कुछ भी नहीं है। पहले कोविड था, अब ये ब्लैक फंगस है। मैं बिल्कुल अथेंटिकेशन से ये आपको बात बता रहा हूँ। मैंने डॉक्टर का आपको नाम भी बताया, डॉक्टर नैयर। मैंने आपको हॉस्पिटल्स के नाम नहीं बताए, मैंने आपको शहर का नाम बता दिए। बेशक रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ उसमें कोई तनकीद करनी हो तो तनकीद ऐसी कीजिएगा जो कि मेरी दुरुस्तगी के लिए हो, तो प्लीज़ मुझे लाजमी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों से प्लीज़ ये एक दोबारा इल्तमास कर रहा हूँ, घर में रहें। जितना घर में रहेंगे फैमिली के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, घर में बच्चों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें। इससे अच्छा टाइम और कोई भी नहीं है। खुदारा आए मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। या रब, या रब्बुल आलमीन, तुझे तेरे 99 नामों की इज़्ज़त का वास्ता। या अल्लाह पाक, जहाँ जहाँ मुसलमान ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, कश्मीर और जिन जिन जगहों पे मुसलमान पसमानदगी में हैं, या अल्लाह पाक उनको उस ज़वाल से निकाल। उनको उनकी इज़्ज़तें उनकी इज़्ज़तें और उनकी तमाम तर जो भी उनकी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म फरमा के उनकी इज़्ज़तें बहाल फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, ऐ रब्बुल आलमीन, जितने भी लोग इस बीमारी में, इस वबा में जो हैं, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियाँ, जिनके बेटे, जिनके माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, अहबाब, दोस्त अहबाब, जितने भी लोग इस बीमारी में हैं, उन अल्लाह पाक सबको शिफा कामिला अता फ़रमाए, सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए। और एक ये जो नई वबा, ये जो नई वबा आई है, अल्लाह पाक इससे बचाए। हम एक दूसरों का ख्याल रखें तो भाई सबका ख्याल होता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत के साए के तले रख। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोगों से इल्तमास है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।